Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel of DG Math Academy. Dear math learners, एक्सरसाइज 1.4 हमने स्टार्ट की हुई है. इसका क्वेश्चन नंबर 8 आज के इस वीडियो में हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी. इसके 3 पार्ट्स हैं और पार्ट नंबर 1 में आपसे कहा है देन फाइंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी. हमने ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमने ए बी इंटू सी फाइंड करना है. ए बी इंटू सी फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर लिखनी है. मेरे पास मैट्रिक्स ए है -1 1 -1 1. ये पर मैट्रिक्स ए लिखूँगा और यहाँ पर मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ है 1 -2 और साथ साथ मैट्रिक्स सी की वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. तो इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करना है. तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई मैट्रिक्स ए बी. तो बॉडी मास रूल आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए. तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल मल्टीप्लिकेशन होगी, इस बात का आप ख्याल रखिए. ये पूरी एक रो कंसिडर होगी और ये पूरा एक कॉलम कंसिडर होगा. आल दो इनमें एलिमेंट्स की तादाद एक एक ही है. तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कुछ यूँ बनेगी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बिकम -1 मल्टीप्लाई बाय 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने सेकंड कॉलम की तरफ जब मूव करना हो तो यहाँ पर एलिमेंट की पोजीशन भी मूव होती है, यानी यहाँ पर आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -2. इसको आपने समझना है क्योंकि अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी. जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर हम दूसरी रो पे मूव किया करते होते हैं. अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो सेकंड रो को हमने जब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक ही एलिमेंट है तो इसलिए यहाँ पर एक लिखा. अब दूसरे कॉलम पे जाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा. इसी तरह मैट्रिक्स सी साथ उतरेगा. तो ये हमने मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, साथ मैट्रिक्स सी ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. तो इनका रिजल्ट ये बन रहा है. मैट्रिक्स सी ऐसे नीचे उतरेगा साथ -1 और +2 इसका रिज़ल्ट बनेगा, 1 -2 रिज़ल्ट इसका बनेगा. अब आपके पास ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी चूँकि ये दो मैट्रिक्स आपस में ए बी मल्टीप्लाई हो गए हैं. अब इसका जो रिज़ल्ट बना है इसको मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये वाला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय -1. अब दूसरी रो पे दूसरी कॉलम पे जाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब जहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कंप्लीट होंगे तब आपने ब्रैकेट क्लोज करनी होती है. अब इस पे आए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1. और अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2. इनका जो रिज़ल्ट बन रहा है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. क्या रिज़ल्ट बन रहा है? लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास चल रही है मैट्रिक्स ए बी इंटू सी और इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है. क्या रिज़ल्ट आ रहा है? -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +4 आ जाएगा. और इसी तरह ये 3 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये +2 आ जाएगा और क्या कहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 आ जाएगा. तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा. सो -5 और 3 यहाँ पर आया, 5 और -3. ये हमारे पास ए बी इंटू सी का रिज़ल्ट आ गया है. ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया. हमसे कहा था फाइंड ए बी इंटू सी, ये भी फाइंड करना है और साथ ए इंटू बी सी फाइंड करना है. तो अगले पेज पे जाते हैं. पहले मैट्रिक्स ए आगे ब्रैकेट में, बी और सी ब्रैकेट में. तो इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करेंगे. मैं बुक से लेकर लिख रहा हूँ. तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे हम. मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ए की एलिमेंट्स हमारे पास हैं -1 और 1 और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है. लेफ़्ट साइड पे देखिए आप. तो ब्रैकेट और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स कुछ यूँ हैं 1 -2 और ये मैट्रिक्स क्लोज, साथ मैट्रिक्स सी है. मैट्रिक्स सी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. 3 1 -2, सॉरी -2 नहीं है, -1 आ रहा है, -1 और साथ यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा है 2.
ब्रैकेट क्लोज और ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज। अब मैट्रिक्स ए तो साथ ऐसे ही नीचे उतरेगा। पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, अगले दो मैट्रिक्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट बनेगा मैं यहाँ लिखूँगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। सो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। इनको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गए। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। अब चूंकि इसमें दूसरी रो नहीं है तो इसके एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे, तो इस बात को आपने समझ रहे हैं। आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो -1 1 यहाँ से आ जाएगा और ये एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। 3 टाइम 1 इज़ 3, -2 इंटू -1 माइनस +2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, और 2 टाइम 2 इज़ 4, और प्लस इंटू -4 आ जाएगा। इनका रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा -1 1, और आगे मैट्रिक्स है 5, और इसका रिज़ल्ट आया -3। इन दो का भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ। तो ये हमारे पास A इंटू BC का रिज़ल्ट बन रहा है। मैट्रिक्स A में दोबारा लिख लेता हूँ, जो कि है -1 और 1, और साथ हमारे पास जो BC आपस में मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट बना है वो है 5 और -3। 5 और -3 इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो की जब बात करेंगे तो इसमें एक ही रो है, ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम्स के साथ। तो सिंगल एलिमेंट है तो सिंपल है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे फर्स्ट रो को लेकर, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम कंप्लीट हुए, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड रो पे आएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, चूँकि इस रो में और एलिमेंट नहीं है इसलिए आपको ये सिंगल सिंगल लग रहा है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे और इसका रिज़ल्ट आ रहा है -5, उधर से रिज़ल्ट आ रहा है +3, इधर से रिज़ल्ट आ रहा है 5, और इधर से रिज़ल्ट आ रहा है -3। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया A इंटू BC का। A इंटू BC का रिज़ल्ट जो आया, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, -5 3 5 -3, तो -5 3 5 -3, तो ये इसके सेम आ रहा है। अब आप क्वेश्चन 1 की, इनफैक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्ट नंबर 1 में AB इंटू BC फाइंड करें और A इंटू BC फाइंड करें। ये हमने कर लिए दोनों पार्ट्स। पार्ट 2 में आए, पार्ट 2 में कह रहा है डिटरमिन वेदर AB इंटू C इक्वल आ रहा है A इंटू BC के। तो इसके लिए हम दोबारा क्वेश्चन नए सिरे से नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन फाइंड किया हुआ है हमने पार्ट A में, इन दोनों के रिज़ल्ट का मवाजना करके बता देंगे कि ये सेम है या नहीं। ये AB इंटू C का रिज़ल्ट है, इसको रिज़ल्ट 1 का कहें, नाम दें आप, और एलिमेंट्स को देख लें आप। -5 3 5 -3 आ रहा है, और दूसरा जो रिज़ल्ट आया है इसको रिज़ल्ट 2 का नाम दें, और इसको देखें -5 3 5 -3 आ रहा है। यानी कि फ्राम रिज़ल्ट 1 एंड 2, ये पार्ट नंबर 2 की सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। फ्राम रिज़ल्ट 1 इन द पार्ट 1, फ्राम 1 एंड 2 वी सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। सो वी कैन से ए इंटू, पहले ए बी लिखा हुआ था, ए बी इंटू सी इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। तो ये हमारे पास बराबर आ रहा है। पार्ट 2 भी हमारे पास हो गया। पार्ट 3 में आए तो आपसे पूछ रहा है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज़। सिर्फ नाम बताना है कि ये कौन सा रिज़ल्ट, ये जो रिज़ल्ट है कौन सा लॉ है। तो ये मैं आपको एसोसिएटिव लॉ पढ़ा रहा था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें आपने साइन देखना होता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। चूँकि यहाँ पर इनके दरमियान कोई प्लस का साइन नहीं है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इस पार्ट नंबर 3 का आंसर सिर्फ इतना होगा, दिस रिप्रेजेंट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।